नमस्कार, बाखबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भंवर जितेंद्र सिंह के स्थान पर राजस्थान के हरीश चौधरी को प्रदेश प्रभारी बनाया है। राहुल गांधी टीम के सदस्य माने जाने वाले हरीश चौधरी ने आते ही पार्टी में मैराथन बैठकें भी शुरू कर दी है। अपने पहले ही दौरे में उन्होंने 1 दर्जन जिलों के पदाधिकारियों की बैठक ली और संगठन में बदलाव के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान उन्होंने चुनाव के बाद जिलों में पदाधिकारियों द्वारा किए गए कामों की जानकारी ली। उन्होंने प्रदेश के दौरे भी शुरू कर दिए। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही अब कांग्रेस का एक नया फेस सामने होगा, क्योंकि संगठन में बदलाव है। लेकिन सवाल वही रहेगा कि संगठन में बदलाव तो हो रहा है, लेकिन कितनी कांग्रेस बदल पाएगी। इसके पहले भी कई प्रभारी बदले गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वही होती है कि क्या पैठ बना पाएंगे, क्या सामंजस्य बना पाएंगे प्रदेश नेतृत्व और प्रभारी के बीच में। क्योंकि फिलहाल जो प्रभारी नए बनाए गए हैं राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फेस बदलेगा, लेकिन क्या फेस बदलने से कांग्रेस नहीं होगी, ये तमाम तरह के सवाल हैं। और क्या पूरी देखा जाए तो अब आगे की प्रक्रिया रहने वाली है चेहरे बदलने के बाद, प्रभारी बदलने के बाद। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। ब्लॉक और जितने जिला अध्यक्षों का बदलाव होना है उसकी अंतिम रूप दे दिया गया है और बहुत जल्दी पार्टी मैं समझता हूँ इस पर आप लोगों को परिवर्तन की जो भावना है बन जाएगी। तो देखिए, एक बार फिर से प्रभारी को बदला गया है और अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से बदलाव के बाद कांग्रेस भी बदलेगी और कांग्रेस एक बार फिर से निखरेगी। अब जल्द ही कांग्रेस का नया फेस होगा ये माना जा रहा है। लेकिन कितना आसान है मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन में बदलाव? क्या दशकों से चल रहे क्षत्रपवाद को ये खत्म कर पाएंगे नए प्रदेश प्रभारी? और इसके अलावा ये भी सवाल है कि कितना आसान है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का फ्री हैंड होना। तो इन तमाम सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त चुबे जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत राहुल रंजन जी आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, कहा जा रहा है कि जो प्रभारी बदले गए हैं, हालांकि इसके पहले भी कई प्रभारी तो बदले गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल हरीश चौधरी आए हैं और आते से ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के भी करीबी माने जा रहे हैं और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब तस्वीरें बदलेगी कांग्रेस की, एक नया फेस होगा। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं खुशी जी, देखिए क्या है, कांग्रेस को अब बहुत जरूरत है कि वो अपने चेहरों को भी बदले, उनकी विचारधारा को भी बदले और सक्रिय होकर के काम करे। यदि कांग्रेस इस पैटर्न को नहीं समझ पाती है और विचारधारा को नहीं बदलती है और ये बदलाव ऊपर से लेके नीचे तक नहीं होते हैं, तो कांग्रेस की स्थितियां बहुत खराब होने वाली है या खराब हो चुकी हैं आपके लिए। तो कांग्रेस को पुनरुद्धार या पुनर्जीवित करने का काम करना पड़ेगा उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने इस कांग्रेस को इस दशा में पहुंचाया है। तो बुरा जरूर लगता है कि कांग्रेस के लोगों को या कांग्रेस के नेताओं को कि उनकी वजह से ही ये हालात पैदा हुए। क्योंकि क्या होता है, किसी भी राजनीतिक दल में यदि आप सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन को यदि आप प्रमोट नहीं करते हो, उनको सपोर्ट नहीं करते हो, तो आपको दिक्कतें पैदा होंगी। एक बिल्कुल पारिवारिक दृष्टिकोण से कि एक समय के बाद में पिता को बेटों को दायित्व देना ही पड़ेगा और उसको समर्थन और समझाइश देना ही पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस में हुआ क्या कि जो पिता हो गए थे वो पिता माँ भी हो गए और इसके बाद उनका मोह छूटा नहीं। ये जो मोहग्रस्त कांग्रेस हो गई है, इससे कांग्रेस को छूटना ही पड़ेगा और कांग्रेस को ये मोह तोड़ना ही पड़ेगा। इसके बगैर किसी भी, या कांग्रेस की बात करें तो इसका उद्धार नहीं हो सकता। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में एक बार ये जीती हुई बाजी हार गए, दूसरी बार स्थिति हुई कि उनको उठने का मौका मिला तो लोकसभा पूरा का पूरा हार गए। अब स्थिति तीसरी हुई कि यहाँ चेहरा बदला गया, जीतू पटवारी को लेके आए कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। पुराने लोग थे वो अलग हो गए, जीतू पटवारी को नई जिम्मेदारी मिली,
युवा थे, जोश था, ऊर्जा थी, तमाम चीजें थी। राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते थे और एक तेवर भी था, एक विचारधारा भी थी और युवाओं का साथ भी था। तमाम चीजें होने के बावजूद भी जीतू पटवारी के पैर हमेशा लड़खड़ाते रहे और पैरों पे किन लोगों ने कुल्हाड़ी मारी या डंडे मारे, ये वही लोग थे जो लोग जीतू पटवारी को आगे नहीं जाने देना चाहते थे। ऐसी स्थिति में यदि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में अपनी एक कहें कि अपनी टीम को खड़ा कर पाए, ये संभव नहीं दिखाई दे रहा था। कई बार प्रयास हुए कि नई टीम खड़ी हो जाए और हर बार विरोध के स्वर प्रबल होते चले गए। और प्रबल कहां से हुए कि मध्य प्रदेश में आप ये देखिए कि कांग्रेस इतने गुटों में बटी है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। यहाँ का हर सुपर लीडर जो है, जो वयोवृद्ध हो चुका है, वो इतने मोह में है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहता अपनी गद्दी, या ये कहते हैं कि राजसी सुख को वो चाहे विपक्ष में रहे सुख नहीं छोड़ना चाह रहा। और दूसरी चीज क्या हुई कि एक और कांग्रेस में लाइन खड़ी हो गई कि जितने बड़े बड़े नेता थे वो सब पुत्र मोह में फंस गए। सबको अपने अपने पुत्रों की, अपनी परिपाटी को आगे ले जाने का मोह इतना हो गया कि वो कांग्रेस को ही नहीं देख पाए पलट के। वो सिर्फ यही देखते रह गए कि मेरा पुत्र कहां तक होगा या राजनीति में कितना सक्सेस होगा। देखिए क्या है, राजनीति और फिल्म ग्लैमर या फिल्म को से दोनों समानांतर चलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी राजनेता का पुत्र सफल राजनेता हो जाएगा, वैसा ही जैसा किसी अभिनेता का या अभिनेत्री की बेटा या बेटी पिक्चर में या फिल्म में पहले पर्दे पे वो सक्सेस हो जाएंगे, ये संभव नहीं होता। ये उनके कर्तव्य होते हैं, उनकी पब्लिसिटी होती है, या कहें कि जनता उनको कितना पसंद करती है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप ये उठा के इतिहास देख लीजिए कि बहुत सारे राजनेता ऐसे हिंदुस्तान में हुए जिनके पुत्र उनकी ही परिपाटी को आगे नहीं ले जा पाए। मध्य प्रदेश में भी उसके उदाहरण आपको मिल जाएंगे, दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे। दर्जनों ऐसे राजनेता हैं जिनके पुत्र राजनीति में सक्रिय हुए, लेकिन एक समय के बाद में उनको उनके ही क्षेत्र के लोगों ने नकार दिया। तो ये स्थितियां कांग्रेस के साथ में आके खड़ी हो गई। अब आप इसको चुनौती समझें या भविष्य समझें, ये दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। और इस चुनौती का सामना यदि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कर लिया तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी सुदृढ़ हो सकती है। लेकिन इसके पीछे वही है, या तो आमूलचूल परिवर्तन हो, या तो एक नई लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को आगे लाया जाए और पावरफुल किया जाए उनको, और उनको पूरा समर्थन मिले तो ये आगे निकल पाएंगे। वरना यदि पुराने लोगों के साथ में उन्हीं की टीम को आगे किया गया तो कांग्रेस का दुर्भाग्य होगा। फिर वही होगा कि जो खिचड़ी पक रही है वही होगी। तो अब जरूरत यह है कि नए चेहरे आना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नया यूथ आए, नए युवा आए तो उनको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति और उनके विचार सब अलग अलग हैं। और अब ये नहीं चल सकता कि 50 साल या 60 साल या 70 साल पुरानी कांग्रेस है तो हम कांग्रेस के नेता हैं तो हम ही लेकर के चलेंगे। तो परिपाटी को छोड़ना पड़ेगा कांग्रेस के उन नेताओं को जो मोहग्रस्त हो गए हैं। ये बिल्कुल सीधा सीधा है कि इनको फ्री हैंड देना ही पड़ेगा। या जीतू पटवारी को दे या जीतू पटवारी अपनी जो टीम बना रहे हैं उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा। जब तक कचरा साफ नहीं होगा नया पानी नहीं आ सकता, ये संभव नहीं है। निश्चित एक बेहतर बात आप कह रहे हैं। और निश्चित ही देखिए देवदत्त जी, चुनौती की जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल मानूंगी कि चुनौती तो हो जाएगी। किसी भी पार्टी के लिए खुद का मजबूत होना जरूरी होता है, तब जाकर वो दूसरी पार्टी से लड़ पाए। लेकिन कांग्रेस के बारे में अधिकतर ये बात कही जाती है कि वो आपस में ही लड़ती हुई नजर आती है। जितने बड़े नेता उतने गुट कांग्रेस में। और अब फिर सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि जहां सामंजस्य नहीं होगा वहां चाहे कितना ही नवाचार कर लो, क्या वो नवाचार काम आ पाएगा? देखिए धीरे धीरे कांग्रेस में अब गुट तो समाप्त होते जा रहे हैं। छत्रप नेता पचौरी जी चले गए, सिंधिया जी भाजपा में, दो लोग भाजपा में चले गए, 2 गुट ये हुआ करते थे। कमलनाथ प्राय मध्य प्रदेश में सक्रिय कम रहते हैं। दिग्विजय सिंह एक गुट है जो, तो जीतू पटवारी अपना प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो कार्यकाल कर रहे हैं। जो नए प्रदेश प्रभारी बने हैं हरीश चौधरी, वो बड़े बेहतर जमावट कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सबको बैठक लिया और उनको कोई अभिमान नहीं है, उन्होंने कहा शून्य से शुरू कर रहे हैं।
जब वो सुनने से शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो समझ रहे होंगे हकीकत। और अभी जो पुराने नेता थे उतने निष्क्रिय रहते थे, सक्रिय नहीं होते थे, तो ब्लॉक और जिला अध्यक्ष में बदलने की कवायद जो चली है वो अच्छा है कि नए लोग आएंगे तो नए लोगों में जोश आएगा, काम करेंगे। क्योंकि पुराने लोग तो बरसों से बैठे हैं और कांग्रेस यदि 20 साल देखना है, 1.5 साल 18 से लेके 19-20 तक जो 1.5 साल का कार्यकाल रहा सरकार का, बाकी 20 साल से तो कांग्रेस बाहर है। जो लोग थे वो कुछ ऐसा कर नहीं पाए, जबकि बहुत सारे मुद्दे आए इन 20 सालों में, लेकिन संगठन कमजोर होने के कारण जमीनी स्तर पर वो बेहतर परिणाम नहीं ला पाए। तो अब एक बार फिर से प्रयोग किया है पार्टी हाईकमान ने, एक नए प्रभारी को भेजा है, युवा प्रदेश अध्यक्ष है और आदिवासी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उमंग सिंगार को, डॉक्टर विक्रांत भूरिया को। तो जाति समीकरण भी साध रही है कांग्रेस और नई तरह से जमावट कर रही है। तो यदि कर पाती है जमीन पे जिस तरह से वो प्लान कर रहे हैं हरीश चौधरी, तो कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा होगा, भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला होगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पहले की अपेक्षा अब सक्रिय हो गई है मुद्दों को, जिसको कहते हैं लपकना सीख गई है। और जैसे अभी सौरभ शर्मा मामले में, फिर प्रहलाद पटेल के बयान के मामले में, सब में कांग्रेस जो प्रदर्शन जिला और ब्लॉक स्तर पर कर रही है, मतलब वो सक्रियता दिखा रहे हैं नए प्रदेश अध्यक्ष के, हम सक्रिय हैं। और हरीश चौधरी के आने के बाद कांग्रेस एकजुट है, ये सब जो हो रहा है। अभी 10 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो उसमें भी देखेंगे कि क्या करती है कांग्रेस, कितना सदन के बाहर जैसा सदन के अंदर भी प्रदर्शन कर पाती है। तो ये उसके लिए है। बाकी मुझे लगता है कि एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी लोकतंत्र में रहता है, और यदि कांग्रेस उस भूमिका को निभाती है तो मध्य प्रदेश में तो वैसे ही 2 दलीय सरकारें रहती हैं, तो भाजपा या कांग्रेस, या तीसरे किसी दल को गुंजाइश अभी तक बनी नहीं है, तो कांग्रेस को ही फायदा होगा। अन्यथा भाजपा तो अभी एक छत्र राज चल ही रहा है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक लोकसभा की सभी सीटें जीती, 29 विधानसभा में भारी बहुमत से जीते, नगर निगम, पंचायत, जिला अध्यक्ष सब में भाजपा का अधिकांश सीटों पे कब्जा है। तो ये तो कांग्रेस को समझना है कि वो कितनी चुनौती भाजपा को मान रही, वो किस रूप में ले रही। जिस प्रकार भाजपा 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहती है, ऐसी कांग्रेस रह पा रही है और एकजुट हो पा रही है, इसी पे कांग्रेस का भविष्य टिका है। ये खुशी निश्चित है देवदत्त जी कि अब ये देखने वाली बात हुई कितना मजबूती कर पाती है। प्रभारी तो बदले गए हैं और राहुल जी देखिए कि ठीक है, अगर धीरे धीरे सामंजस्य ला भी रही है कांग्रेस, लेकिन बड़ा सवाल वही हो जाता है कि प्रभारी तो पहले भी बदले गए हैं, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि अभी फिलहाल बताए जा रहे हैं कि ठीक है केंद्र से आते हैं प्रभारी, अभी भी राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं, लेकिन वो सामंजस्य प्रदेश नेतृत्व और प्रभारी में बन नहीं पाता है कि आगे की जो बिसात बिछाई जाए, मिलजुल कर बिछाई जाए। कई बार नाराजगी भी देखने को मिलती है या फिर ये कहें कि प्रदेश नेतृत्व हावी हो जाता है। तो क्या लगता है कि इस बार उस तरह की स्थिति शायद नहीं मिले? देखिए खुशी जी, जो आप कह रही थी कि कांग्रेस की गुटबाजी ने ही कांग्रेस को इस हाल में पहुंचाया है। कार्यकारिणियां बनती हैं, जब जिले स्तर पर इनकी कमेटियां बनती हैं, सब बनता है, जिले के प्रभारी बनते हैं, सब चुने जाते हैं, लेकिन जो गुटबाजी इनके अंदर जो पनप रही है ना, वही गुटबाजी हर जिले में इनके पास हावी हो जाती है। और उसका नतीजा ये होता है कि वो भी वहां जो प्रभारी बनता है वो भी गुटीय राजनीति का शिकार हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस को, यदि आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतिहास है और लंबा इतिहास है आपके पास में, 1 सदी का इतिहास आपके पास है, तो आप इसको ढो रहे हो, तो यहाँ ये भी तो देखना होगा कि जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो ईमानदार हैं, जो वाकई में पार्टी के लिए अपना सब कुछ गंवा बैठे, जो लोग काम कर रहे हैं, तो क्या वो लोग कांग्रेस में दरी चादर और टेबल कुर्सी उठाने के लिए हैं? उनकी भी तो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको भी तो महत्व मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कांग्रेस ही नहीं, लगभग कांग्रेस में तो ज्यादा हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो जीवन भर लगा रहा, 30 साल 40 साल तक वो दरी चादर ही बिछाता रहा, वो नेताओं के आयोजन को सिर्फ करता रहा, फूल मालाएं लेकर के घूमता रहा,
मंच तक नहीं पहुंच पाया, उसे पार्षद का टिकट भी नहीं मिल पाया, विधायक की तो बात छोड़ दीजिए, उसे सरपंची का भी टिकट नहीं मिल पाया। तो ऐसे असंख्य हर जिले में व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहे हैं, उन्होंने काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनकी पीठ नहीं थपथपाई या किसी बड़े नेता ने कांग्रेस के पीठ नहीं थपथपाई। ये बहुत जरूरी होता है या राजनीतिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में कि यदि किसी ने कुछ किया है तो आप कम से कम पीठ तो थपथपाइए उसकी, पुरस्कार उतना नहीं दीजिए लेकिन उतना तो दे दीजिए जितना सक्षम है। ये ठीक है, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक असंतोष सबको असंतुष्ट कर देता है और एक छोटा सा संतोष का शब्द बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर जाता है। लेकिन ये झूठे मुंह कहते हैं ना, कि झूठे मुंह तो अच्छा बोल दो भाई, झूठे मुंह तो किसी को शाबाशी दे दो। ये कांग्रेस के नेता ये भी नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से ये स्थिति हुई है। तो कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा, जितने भी विकार उनके पास आ गए इन 70 सालों में, और कांग्रेस 20 साल से बाहर है मध्य प्रदेश में। इसके बावजूद यदि कांग्रेसियों को अकल नहीं आए और वो ना सीखे, इससे सबक न लें, तो फिर समझ लीजिए कि कांग्रेस का भाग्य कहाँ होगा। बड़े बड़े नेता देख लिए, छोड़ छोड़ करके कांग्रेस चले गए। लुटिया किसने डुबाई? कांग्रेस की लुटिया कांग्रेस के लोगों ने ही डुबा दी। तो कौन बचा कांग्रेस के पास में? अब कांग्रेस के पास में नए लोग बचे हैं, तो फिर नए लोगों को मौका दीजिए ना, आगे बढ़ने दीजिए। संघर्ष करने का मौका उनको भी क्यों छोड़ा जा रहा है? संघर्ष उनको अपने हिसाब से करने दीजिए, तो तब जाकर के बात बनेगी। यदि उनके संघर्ष में आ भी, देखिए दूसरी चीज क्या है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मनोदशा बड़ी गड़बड़ है। अब यहाँ इस लॉजिक समझ में नहीं आता कि उनका कोई काम होता ही नहीं है। तो जब तक बड़े बुजुर्गों को अपने बुला करके सम्मानित नहीं कर लेंगे, जब तक उनका कोई आंदोलन ही नहीं खड़ा होता। तो आंदोलन खड़ा करने के लिए इतना जज्बा तो हो, युवाओं में जज्बा तो पैदा करो। नहीं, कोई बुजुर्ग नेता आएगा, मंच पे बैठेगा, फूल मालाएं, वही सिस्टम इनका कांग्रेसियों को जो परंपरा अनुसार चलता है। मतलब मुद्दे की बात कम होगी, फूल मालाएं ज्यादा होंगी। पुराने बुजुर्ग जितने भी हैं कांग्रेसी, उनका स्वागत सत्कार ज्यादा होगा। मामले सड़क से आते नहीं। जब सड़क पे मामले उठेंगे ही नहीं, उठा ही नहीं पाओगे आप, तो फिर क्या करोगे? कांग्रेस मूल की तो छोड़ दो, आपकी NSUI आपका समाप्त हो गया, सेवा दल आपका समाप्त हो गया, जो संगठन जो आपके लिए पैरेलल काम कर रहे थे उनका भी तो सत्यानाश हो गया। तो आप कहाँ खड़े हो? आप जीरो पे खड़े हो। तो कांग्रेस को तो सोचना खुद को ही पड़ेगा। अपने घर में चिंता करो भाई, दूसरे की चिंता से कुछ नहीं होगा। और कांग्रेस ये उनका खुद का है, उनके पास इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने समर्पित लोग हैं उनके पास में, अनुभवी लोग हैं। तो अनुभव का लाभ लीजिए, लेकिन अनुभव का लाभ दूसरों को दीजिए। सिद्धांत यही है कि आप कर चुके, आपकी पारी जितने लोगों की थी, आप खेल चुके पारी, दूसरों को भी तो मौका दो भाई। ये राजनीति है, ये भी तो क्रिकेट का मैदान है। एक ही खेलता रहेगा क्या? पिच पे एक ही खेलेगा, एक ही बॉलिंग करेगा। एक ही मत करने दीजिए, बदलते रहिए साहब। खिलाड़ी बदलते रहेंगे तो मनोरंजन भी होता रहेगा, खेल का मजा भी आएगा। तो राजनीति वो खेल सलीके यदि लिया जाए तो फिर कांग्रेस सुधर सकती है, वरना फिर वही होगा कि आप ताली बजाते रहिए, हम सुनते रहेंगे। प्रदेश के लोग भी वही सुन रहे हैं। आशा प्रदेश के लोगों को भी है कि बदलाव होना चाहिए। उसी बदलाव के तहत कुछ हुआ था, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं संभाल पाए, वही लोग नहीं संभाल पाए। अब ये मान लेना चाहिए कांग्रेस को कि उन बुजुर्ग हाथों में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो कांग्रेस को संभाल सकें। इसलिए कांग्रेस का नेतृत्व युवा लोगों के हाथ में दे दिया जाए। वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें, लेकिन गुटबाजी ना करें, तो कांग्रेस संभल जाएगी, वरना कांग्रेस तो गई। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं। और देवदत्त जी, देखिए मुझे यही लगता है, राहुल रंजन जी की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि शायद कांग्रेस का यही माइनस पॉइंट है और बीजेपी का यही प्लस पॉइंट है कि हर नेता और कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाली बात। क्योंकि हाल ही में बीजेपी का तो सबसे बड़ा ऐलान वही देखने को मिल जाता है कि जब तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, कि निर्णय लिया गया जब एक लंबी फहरिस्त थी मुख्यमंत्री के संभावित चेहरों को लेकर, और जब वो चेहरा सामने आता है फिर कहीं ना कहीं बात यही उठती है कि बीजेपी हर एक नेता को मौका देती है। तो शायद कहीं ना कहीं ये जो सामंजस्य है ये कांग्रेस में कम नजर आता है, क्योंकि नेतृत्व यहाँ पर बदला गया। किसी भी पार्टी के लिए नेता नीति नेतृत्व मायने रखती है। नेतृत्व बदला गया है, लेकिन जो नेता है, सीनियर नेता, वो कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बना पाए। कई बार ये बात कही गई कि हमसे सलाह नहीं ली जा रही है। ये तो है कि बरसों से उनका एक छत्र राज जो छत्र नेताओं का चलता रहा, जब धीरे से उनको अलग किया गया तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही है।
और राजनीतिक लोग हैं, कोई भजन मंडली वाले लोग नहीं हैं। इनमें सब में एक तरह से सत्ता का मोह कहें या जो रुतबे दिखाने की जो सब चीजें हैं, वो इन सब दलों में भी रहती है। हर हाल में जीतने की साम दाम दंड भेद से हम चुनाव जीते, और उनके राजनेताओं में भी रहती है कि हम कैसे भी हमारा वर्चस्व स्थापित रहा है, पहले दल के अंदर फिर विरोधी दल के ऊपर। तो ये सब है, लेकिन कांग्रेस को देर आए दुरुस्त आए। अब यदि ये प्रयोग कर रही है तो अच्छा है कि कांग्रेस इसको लागू करे और इस बात की चिंता ना करे कि कौन क्या कह रहा है। धीरे धीरे परिवर्तन तो आवश्यक होता ही है प्रगति के लिए। तो ये परिवर्तन कर रही है कांग्रेस, और नए जो प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी वो बेहतर काम शुरुआत कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे छत्रपों को भी मना लेंगे। वो शायद उन्होंने मुलाकात भी की है दिल्ली में छत्र नेताओं से मध्य प्रदेश की राजनीति के संबंध में। तो सब धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। और एक और खुशी बात रहती है कि जब दल का वक्त होता है तो कोई भी किसी को भी टिकट दे दो वो चुनाव जीत जाता है, किसी को भी अध्यक्ष बना दो वो सफल कहलाने लगता है। जब वक्त नहीं रहता तो अच्छे अच्छे नेता चुनाव हार जाते हैं और दल धराशायी हो जाते हैं। तो कांग्रेस का एक दौर ऐसा था कि कांग्रेस का टिकट यानी जीतते, जैसे आज भाजपा का है कि भाजपा का टिकट यानी लगभग जीतते। तो ये वक्त भी होता है, लेकिन इससे सबक लेना चाहिए कि आखिर क्यों इतनी बड़ी पार्टी कैसे सिमटती गई और भाजपा निश्चित, कैसे लेकिन शून्य अगर से शिखर सबक पर लेती पहुंचते। है देवदत्त जी तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बीजेपी पर भी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब प्रतियोगिता में हम होते हैं हम इतने मजबूत नहीं होते जितना हमारा प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। तो हो सकता है कि बीजेपी की मजबूती हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस कमजोर दिखाई दी थी। अगर कांग्रेस मजबूती लाती है तो ये शायद चुनौती अगले चुनाव तक, या फिर कहते हैं क्योंकि बिसात तो अभी से बिछानी शुरू कर ही दी है, तो कहीं ना कहीं पड़ सकती है थोड़ी चुनौती बीजेपी के लिए। बिल्कुल, ऐसे कई उदाहरण है। जैसे 2018 में देख लीजिए आप कि जब 2018 के चुनाव के पहले कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और सब नेता एकजुट हुए, तो उन्होंने 6 महीने के अंदर प्रदेश में वो करके और सरकार में आ गए थे। और जहां लड़ाई हुई सरकार में फिर बाहर हो गए। तो बीजेपी क्या मध्य प्रदेश में 2 दलीय है। यदि कांग्रेस से नाराज होंगे तो भाजपा में जाएंगे, भाजपा से नाराज होंगे तो कांग्रेस में जाएंगे। अन्य राज्यों में तीसरे विकल्प है। तो निश्चित रूप से यदि कांग्रेस मजबूत होती है तो बीजेपी की चुनौतियां बढ़ेंगी। अभी देखो ना, हाल ही में कुछ दिन पहले विजयपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस ने जिता दिया, और दूसरा बुधनी में 1 लाख वोटों से जीतने वाली पार्टी 14-15 हजार से जीत पाई भाजपा। तो ये है कि कांग्रेस यदि मजबूत जहां जहां अच्छे से लड़ेगी तो बीजेपी को तो मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 ही दलीय व्यवस्था है कि इधर ये मजबूत हुए तो वो कमजोर, ये कमजोर हुए तो वो मजबूत। निश्चित, कुल मिलाकर देखा जाए तैयारी अगर एक कर रही है तो दूसरे को करने की जरूरत होगी। रंजन जी, एक अंतिम सवाल आपसे यही कि ये देखा जा रहा है कि ठीक है, अभी जो बात हम कर रहे थे कि बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात वही कि देवदत्त जी ने भी दोहराया था कि जब 2018 का समय था, कमलनाथ जी को कमान सौंपी गई थी और एकजुटता वो दिखी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो एकजुटता यहाँ दिख पाएगी? फिलहाल तो नेतृत्व जीतू पटवारी जी के हाथ सौंपे हुए तो काफी समय हो चुका है, लेकिन फिलहाल शायद उतना सामंजस्य बना नहीं है। लेकिन क्या अब फ्री हैंड हो पाएंगे? जो सीनियर नेता है, सीनियर लीडर है वहां के, क्या वो लोग भी सामंजस्य बना पाएंगे? क्योंकि सामंजस्य बनेगा तभी कहीं ना कहीं चीजें सुधरने वाली है। खुशी जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कांग्रेस से ही सीख करके आई है। कांग्रेस ने ही उसे सिखाया है। राजनीति में किसी भी सूरत में जो भी प्रयोग नवाचार हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कांग्रेस की ही सीख है। और कांग्रेस ने उस नवाचार को ग्रहण कर, वो भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण कर लिया और नवाचार करने लगी। स्थितियां क्या हुई कि धीरे धीरे करके कांग्रेस कमजोर होती चली गई, भारतीय जनता पार्टी आगे चली गई। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन मुख्यमंत्रियों को खड़ा किया है, पहली बार कौन करता है? किस राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत है कि पहली बार चुनाव लड़ाए हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? मध्य प्रदेश में भी आपने किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। किसी ने स्वप्न में नहीं सोचा था, लेकिन ये नवाचार किया। ये नवाचार क्यों किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी अंदर गुटबाजी है, लेकिन गुटबाजी दिखाई नहीं देती। कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस की
तो गुटबाजी घर की छोड़ दीजिए, सार्वजनिक रूप से मंचों पे दिखाई देने लगती है। इनके जूते चप्पल मंचों पे चलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप सामंजस्य की बात कर रही हैं, तो सामंजस्य इनको बिठाने के लिए इनको सबको अपने अपने दिलों को टटोलना पड़ेगा और बड़ा दिल रखना पड़ेगा कांग्रेस के वही बुजुर्ग नेताओं को जिनकी वजह से ये हालत हुई है कांग्रेस की। तो अब सोचने का है क्यों कि कांग्रेस के पास में अब गंवाने को कुछ नहीं बचा। यदि पा लिया तो बहुत कुछ पालेंगे, नहीं तो अब खोने को कुछ नहीं है। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी ये सोचना पड़ेगा। यदि ये सोच लिया जाए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है, तो मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी को भी डंडा हाँकना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ संभल पाएगी चीजें। वरना क्षेत्रीय राजनीति, मतलब आप ये कहें राष्ट्रीय राजनीतिक दल है ये कांग्रेस, ये क्षेत्रीय से भी बदतर स्थिति में खड़ा हो गया मध्य प्रदेश में। आप ये सोचिए 25 साल 20 साल तो निकल गए, 5 साल ये निकल जाए, 25 साल हो जाएंगे इनके वनवास को। इसके बाद भी नहीं संभले, इसके बावजूद भी यदि सामंजस्य नहीं बिठा पाए तो कब सामंजस्य बिठाएंगे। तो सामंजस्य की जरूरत है कांग्रेस को, सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके ही नक्शे कदम पे भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में छा गई। ये उनका नवाचार है, ये उनकी सफलता है, ये वो चीजें ग्रहण कर चुके और निश्चित ही कुल मिलाकर राहुल जी के अब तो सबक लेना पड़ेगा। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं कि अपने क्षेत्रों से थोड़ा बढ़कर और मोह को त्याग कर एक सामंजस्य के साथ अगर चले तो ही तस्वीरें बदलेगी, नहीं तो नवाचार उस जगह काम नहीं आएगा जहां सामंजस्य नहीं होगा। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस में फिर से बदलाव की बयार देखने को मिली है, प्रभारी बदले गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि चेहरा तो बदल जाता है, लेकिन क्या स्थिति बदल पाएगी, क्या परिस्थिति कांग्रेस की बदल पाएगी? जो सामंजस्य की कमी देखी जा रही है वो सामंजस्य बैठा पाएंगे? जीतू पटवारी फ्री हैंड हो पाएंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी, एक बार फिर से चेहरा नया बदला है, लेकिन क्या कांग्रेस का फेस बदल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बात खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।